अद्भुत रीति से वो काम कर रहा है, लेकिन हम कई बार उसे देख नहीं पाते, हम उसे सुन नहीं पाते कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है वो कितना बड़ा कार्य है हमारे लाइफ के लिए। आमेन। आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, जब आप वो वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि जब, मैंने वो बातों को बहुत बार बताया, लेकिन इस बार जो परमेश्वर जो नया वर्ड दिया है, एक अच्छा वर्ड से आपको ब्लेस करेगा। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू जा उस इजराइलियों को कह और वहां से वह निकाला जाए, वहां से वो बाहर किया जाए। आपको पता है जब वहां पर इजराइली को निकाल कर जब मूसा लेकर आया मिस्र से बाहर, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समुद्र थी, हाँ, जो लहरों से उफन रही थी। लहरें उसके उफनने के कारण जो लोग वहां पर, जो इजरायली जो छुड़ाए गए थे, वहां पर आकर मूसा से कह रहे, क्या मूसा कहां लेकर आ गया है तू मुझे? तू कह रहा है इस समुद्र से हम निकल कर बाहर जाएंगे, हम तो इसमें डूबकर मर जाएंगे, कहां लेकर आ गया मुझे? उसे विश्वास नहीं था। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? उसे विश्वास नहीं था कि यह जो समुद्र, इतनी बड़ी समुद्र, इसमें लहरें इतने तूफान में है, इसमें से हमें कैसे निकालेगा? ये मूसा कैसा है? कई लोगों ने क्या कहा होगा, ये तो पागल हो गया है, हाँ, ये तो मूर्ख है, ये तो और हमारी जान को, हमारी जीवन को और मुश्किल में डाल दिया है। और फिरौन की सेना क्या कर रही थी? पीछे से आ रही थी। वो लोग घबरा रहे थे, वो लोग डर रहे थे कि वो अब आएंगे हमें और हम सभी को नाश कर देंगे, हम सभी को मार देंगे। और बाइबल कहती है वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कुरकुरा रहे थे, बोल रहे थे कि अच्छा था मैं वहां मर जाता, तू कहां लेकर आ गया है? हम कैसे इस समुद्र को पार करेंगे, कैसे इस लहरों को पार करेंगे? इम्पॉसिबल है। समझ रहे? कोई समुद्र से जा सकता है क्या? डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोसेस कह रहा है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है, परमेश्वर कह रहा है कि तू इसी रास्ते से निकाल, मैं तुम्हें इसी रास्ते से निकालूंगा। लोग कह रहे हैं नहीं, पीछे वाला जो शॉर्टकट वाला रास्ता है ना, उधर से जाने का है। कह रहा है वहां से जाएगा, वहां पे फिरौन के सेना है, वहां पे मर जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। यही एक रास्ता बचा है जिस रास्ते से हम जा सकते, इससे पार निकल सकते। लाखों इजरायली थे वहां पर, जो एक गुलामी से निकाल कर एक कनान की देश, एक कनान जगह में उन्हें लेकर जाया जाना था, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। आज ऐसे ही कई विश्वासियों के जीवन में वो विश्वास नहीं होता कि हमारे सामने जो तूफान है, जो आंधी है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, ये कैसे खत्म होगा, ये सॉल्व कैसे होगा, ये परेशानियां कैसे जाएंगी। जब एक विश्वासी के जीवन में वो सामने प्रॉब्लम दिखता है तो वो प्रॉब्लम को देखकर वो फेस करना नहीं जानते, वो प्रॉब्लम को देखकर उसमें वो घुल और मिल जाते हैं। अब वो रोना स्टार्ट करते कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया कैसे, ये कहां से आया, ये कैसे आया, कैसे जाएगा ये? लेकिन उसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम उसकी कोठरी में जाए और प्रार्थना करें, परमेश्वर से महिमा करें, उसके नामों को ऊंचा करें, प्रार्थना करें, अधिकार ले, घोषणा करें। परमेश्वर उस पहाड़ों को, उस तूफान जो आपके सामने, उसे खत्म करेगा, उसे गिराएगा, वो आपके जीवन में वो रास्ता तैयार करेगा। लेकिन वो विश्वासी जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, इसलिए प्रभु ने कहा कि देख, मेरी प्रजा को ज्ञान ना होने के कारण, बुद्धिमान ना होने के कारण नाश हो गए, मूर्ख होने के कारण नाश हो गए। हमें यह चीज पता नहीं कि हमें अधिकार लेना कैसे है। बीमारियों के ऊपर अधिकार, कर्जों के ऊपर अधिकार, शैतान की योजनाओं के ऊपर अधिकार, आपके जीवन में जो काम फंसे हुए उसके ऊपर अधिकार कैसे लेना है, हम वो चीजों को जानते नहीं है।
और ना जानने का कारण यह है कि हमारे सामने हमेशा उस समुद्र की लहरों के समान प्रॉब्लम आती रहती है। कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो परेशानी, कभी वो समस्याएं, और हम उसे देखकर क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। ये इजरायली उसी में से थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करते थे, लेकिन उसके सामने जो वो फेस कर रहे थे उस मुश्किल हालात को, जो उस समुद्र को, जिससे मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है इसी से तेरा रास्ता तैयार करूंगा और यहीं से निकलकर तुझे जाना है, यहीं से तेरे लिए रास्ता तैयार होगा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों पता है? क्योंकि उसके सामने वो परेशानी वो दिख रही थी, उसके पीछे जो परमेश्वर, उसके पीछे अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो उसे बचा कर लेकर आया है, उसके ऊपर उसका विश्वास नहीं था। आज कई लोगों को यही चीज पता है। लोग मनुष्य के ऊपर विश्वास, कोई लोग मनुष्य के पीछे दौड़ना चालू कर देते हैं। कभी वहां अच्छा नहीं हुआ तो कभी वहां भागेंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी वहां, कभी वहां, कभी ओझा, कभी बैद, कभी वो, कभी वो, कभी झाड़ फूक, कभी वहां, कभी वो चर्च में, कभी वो चर्च में, कभी वो पास्टर में। बाइबल कहती कि तुम्हारा विश्वास कैसा है? वैसे ही जब एक पास्टर लोगों को बताता है, एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का सेवक जब लोगों को बताता है, विश्वासियों को, देख ये जो तेरे सामने प्रॉब्लम है, ये मुसीबत है, इससे परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें निकाल कर बाहर करेगा इन मुसीबतों से, वो विश्वासी का जीवन, वो घर पर जाकर वो सोचते, आज तक तो इतने प्रार्थना कर लिया, आज तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं, ये बदलाव हुआ ही नहीं, ये चेंज हुआ ही नहीं, आगे कैसे होगा? कैसे विश्वास करे कि ये कैसे होगा? लेकिन प्रभु ने कहा था मूसेस को कि कह दे इन इस्राएलियों से कि मैं इसका अगुवा हूं, मैं ही इसे इस समुद्र से बाहर निकालूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब मूसा को परमेश्वर ने कहा जा, जो तेरे पास ये हारून की लाठी है, उस लाठी को जब तू मारेगा समुद्र में, ये दो भाग हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी जो परेशानी है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका कार्य है आपके जीवन में, जो होने नहीं देता दुष्ट आत्मा, आपके अंदर वो वचन की पावर है। जब आप उसे मारोगे, जब उसे बोलोगे, आपकी परेशानियां बीच से दो भाग हो जाएगी, आप निकल जाओगे उस परेशानियों से बाहर, यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती कि जब वो समुद्र को ऊपर जब उसने लाठी मारा तो वो दो भाग हो गया और बीच से वो रास्ता बन गया, वो समुद्र के उस पार, उस कनान में जाने के लिए। बाइबल कहती है कि वो जो पानी था वो ढेर लग चुका था, ऐसे वो मुर्दे के जैसा बन गया था। जैसे दीवार ऊंची होती है ना, ये दीवार लगी है, वैसे वो दीवार बन चुका था। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ कहानी नहीं है, इस रियल, ये जगह है। जगह पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि वो समुद्र कहाँ है, वो बैतलहम कहाँ है, प्रभु का जन्म कहाँ हुआ, प्रार्थना कहाँ करते थे, कहाँ प्रचार किया, उनके उनके जितने डिसाइबल से, जितने लोग थे, जितने प्रचारक थे, पौलुस कहाँ, प्रभु यीशु मसीह कहाँ, उनको क्रूस पर कौन सी कलवरी के जहाँ चढ़ाया गया, उन्हें उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, वो सारा जगह वहां प्रूफ है, वहां पर प्रूफ है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये कहानी नहीं है। जब आप पढ़ते ना बाइबल वचन में, जब वहां से निकल रहे थे तो लोगों ने विश्वास नहीं किया प्रभु के ऊपर, और बाइबल कहती है कि वहां पर सर्प आया, उन लोगों को क्या कर लिया? ऐसा, और लोग क्या हो गए? मर गए। प्रभु ने कहा उसको, तो जा उस सर्प को क्या करना? बनाना, और उस लकड़ी के ऊपर टांग देना, जितने इसे देखेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। वो जगह भी वहां पर है। ये ये रियली है, ये हिस्टोरिकल है, ये प्रूफली है। उस जगह को आप देखेंगे तो ये कोई कहानी नहीं है। कई लोगों को बताते उसे लगता है ये तो स्टोरी होगा, और जैसे वो स्टोरी रहता है वैसे ही कहानी होगा। नो, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और वो जो दीवार वो पानी के जैसा था वो बन गया, और बीच से सारे इजरायली उस बाहर जब निकल गए, एक एक इजरायली जब बाहर निकले, और पीछे से वो फिरौन की सेना जब आई उसे मारने के लिए कि हम भी उस समुद्र से पार निकल जाएंगे। हाँ, बाइबल कहती है क्या हुआ?
वहां पर समुद्र फिर से मिल गया। हालेलुया। और वो सारी सेना उसमें डूब कर क्या हो गई? मर गई, नष्ट हो गई। परमेश्वर वो हमेशा आपका वो फेवर करने वाला, वो हमेशा आपका साथ देने वाला, आपके साथ रहने वाला वो हमारा प्रभु है। इसलिए आपको विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर के दास के द्वारा, जो परमेश्वर के प्रचारक के द्वारा जो हमें वर्ड मिलता है, ये उसके मन के अंदर से निकला हुआ वर्ड नहीं, ये वर्ड है इस वचन का, इस शास्त्र का। हालेलुया, जो पवित्र है। आमेन। जो आपके और हमारे लिए परमेश्वर ने लिखा है, वो दिया है। आपके सामने कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी हालातें क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर वहां से वो दो भाग करेगा, उन चीजों को वो शांत करेगा आपके लाइफ में, जो आप देखते नहीं है। परमेश्वर वो भी करने वाला है, वो हमारा प्रभु है। आमेन, हालेलुया।